Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a while since I last uploaded, but I miss you all so much. Actually, wedding season was there and then my workshop, so I got little busy. But I am super excited to be back and to create some more amazing contents for you all. Thank you everyone who stuck around, sent me messages and asking me about the channel. Your support means the world to me and I can't वेट टू डाइव बैक इनटू इट। सो इस चैनल पे फिर से आने के लिए मैंने सोचा लेट मी आंसर यू द क्वेश्चंस जो मुझसे आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे जब मैं एक्टिव नहीं थी। तो गाइज इंस्टाग्राम पे मैंने थोड़े दिन पहले स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एंड उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आज आपको यहाँ पे रिप्लाई करने जा रही हूँ। इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल और फॉर द इंस्टाग्राम पेज यू कैन फॉलो अस एट सीमाज ब्राइड। सो द क्वेश्चन इज, can you share some quick tips to fix the cakey foundation? Very beautiful question. अगर आपका मेकअप में आपका फाउंडेशन केकी हो गया, इट मीन्स जब आप स्किन प्रैप करते हो ना, दैट टाइम कहीं ना कहीं हाइड्रेशन की कमी रह गई है एंड आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एक्सेस ले लिया है और ब्लेंडिंग को लेस किया है। सो अगर आप फाउंडेशन एप्लीकेशन कर चुके हो और वो केकी हो गया है तो बेस्ट थिंग इज दिस, आप आपका कोई भी हाइड्रेशन मिस लीजिए, किसी भी ब्रांड का लीजिए, आपके पूरे ओवरऑल फेस पे उसको स्प्रे कीजिए एंड देन आपके ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर आप एक 2 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। स्प्रे करने के बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना स्टार्ट कीजिए एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी कि आपको आपका रिजल्ट कैसे चेंज होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज जो ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो आपका एक्सेस ऑफ फाउंडेशन पिक कर लेगा एंड जो हाइड्रेशन की कमी थी वो आपके स्प्रे से कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज द क्विक टिप टू फिक्स योर केकी फाउंडेशन. So next one is, someone has asked me, how do you choose the foundation shade according to the different skin types? So guys, first let me tell you कि जब भी हम फाउंडेशन, कंसीलर ये सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्लाइंट का अंडरटोन क्या है। बिकॉज किसी भी क्लाइंट की स्किन टोन एंड अंडरटोन में डिफरेंस होता है। सो फाउंडेशन का सिलेक्शन आपको अंडरटोन के हिसाब से करना होता है। एग्जाम्पल, आपका अंडरटोन वार्म साइड में जा रहा है तो आप जो भी प्रोडक्ट उठाते हो, जो भी फाउंडेशन उठाते हो, उसका अंडरटोन वार्म होना चाहिए एंड जो शेड हम चूज करते हैं दैट शेड शुड बी ऑन योर कॉम्प्लेक्शन। लाइक आपका अपर स्किन टोन क्या दिखाता है आपको, अगर आप डस्की हो, आप मीडियम स्किन टोन में हो, आप फेयर स्किन टोन में हो, तो जो टोन हम पिक करते हैं वो हम पिक करते हैं कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। बट आप उसको कूल या वार्म ये आपको क्लाइंट के अंडरटोन पे डिपेंड करता है। So this is the best way to select the right tone of the foundations. So next one is, how do you handle challenging skin conditions? So guys, इसका रिप्लाई मैं आपको, एक्चुअली इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द नीड्स ऑफ द स्किन। क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एक्ने, ओपन पोर्स, टैनिंग, डार्क सर्कल्स एंड अदर सम रेडनेस ऑन द फेस। तो आपको पहले ये समझना है कि स्किन के चैलेंजेस क्या हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपको स्किन प्रिपरेशन में प्लस स्किन के प्रोडक्ट्स, जब आप जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हो उनको चूज करने में यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द चैलेंज ऑफ द स्किन। और इस चीज़ को मैं आपको डिटेलिंग में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी पूरा डिटेलिंग में समझाऊंगी। बट इन शॉर्ट यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्किन चैलेंज। एंड वन मोर थिंग, हमेशा अपने क्लाइंट को प्रायर में ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जब चैलेंजिंग स्किन में आपको ओपन पोर्स या आपको एक्ने, यू नो समथिंग इज लाइक दैट, जो आपके स्किन लेवल से ऊपर है या नीचे है, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कभी भी कंप्लीटली एक स्मूथ या आप एक यू नो दैट वेलवेट फिनिश वाला लुक कभी नहीं दे सकते हो। दैट प्रॉब्लम्स विल बी विजिबल, वी कैन मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स बट वी कांट हाइड द कंप्लीट इश्यूज ऑफ द ओपन पोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग आप ड्रैपिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहते हो। सो गाइस, हियर सम टिप्स आर देयर कि अगर आप बॉडी शेप के अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज करते हो, पैटर्न्स चूज करते हो, प्रिंट्स चूज करते हो, सो ऑलवेज ड्रैपिंग की जो भी स्टाइल कोई आर्टिस्ट आपको पहनाएगा वो एनहांस हो जाएगी। जैसे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी यू नो आप कितने लंबे हो, आप कितने पतले हो, ये सारी चीज़ों को देख के अगर आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल फैब्रिक चूज कीजिए ताकि एक ड्रैपिंग आर्टिस्ट को बहुत ईजी हो जाता है उसको स्टाइल करना। सो सम थिंग्स आर देयर कि आप जैसे अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं तो आपको ब्रॉड बॉर्डर्स के स्टफ को चूज नहीं करना चाहिए, तब आपको पतले बॉर्डर के स्टफ को चूज करना चाहिए। कोई भी ऐसी स्टाइल जो आपको और ब्रॉड दिखाए, ऐसी स्टाइल एंड ऐसा फैब्रिक प्रेफर मत कीजिए। सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप फर्स्ट यू चूज द फैब्रिक पैटर्न्स एंड देन स्टाइल शुड बी ऑल्सो
कि जैसे अगर आप बहुत पतले हो तो यू कैन यूज लहंगा स्टाइल्स, यू कैन यूज समवॉट बटरफ्लाई स्टाइल्स, शोल्डर्स पे कुछ पैटर्न बना सकते हो. सो दैट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन केयर बाय द आर्टिस्ट. तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. किसी ने मुझसे पूछा है कि जो इस फील्ड में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको प्रो आर्टिस्ट बनने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? 100% गाइज, दिस इज माई फेवरेट टॉपिक एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही सलाह देती हूँ जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ. अगर आप बिगनर हो और आपने अभी भी करियर स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से सीखने के बाद आपकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो. आप जब तक किसी भी एकेडमी में सीखते हो तब तक आप प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देते हो. ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है. तो फर्स्ट थिंग, आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड चीज, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए. स्टार्टिंग में मे बी क्लाइंट्स वोंट कम टू यू, दिस इज फैक्ट. यू नीड टू अप्रोच द क्लाइंट. उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आपकी प्रोफाइल पे आप मॉडल्स को लेके, खुद को लेके, कैसे भी करके आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना काम लोगों तक पहुंचाइए, तो लोग आप तक आते हैं. उसके बाद आता है नेटवर्क. आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए. हर तरह के क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, आपका पेशेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मैं चीज़ को देती हूँ कि आप एक्सेप्ट करना सीखो, गुड एंड बैड, दोनों दोनों चीज़ों का एक्सेप्ट करना सीखो. मे भी आपसे कहीं कभी भी कुछ भी कमी रह जाती है, कहीं से कोई बैड कमेंट आता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर. तो सबसे पहले ये सीखिए कि अगर हमें कहीं से कुछ बैड कमेंट्स आ रहे हैं तो वर्कआउट ऑन दैट, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, एंड देन मूव ऑन. और उसके बाद मूव ऑन कीजिए और अपनी गलतियों को रिपीट मत कीजिए. दिस इज द बिगेस्ट लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ. सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही. एंड आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं उनको, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी लोगों को भी नॉलेज मिला होगा. एंड समवेयर दीज replies will help you all to build your career. So thank you so much. See you soon in next video. Till then, bye bye.